शी हल्क मार्वल की न्यू सीरीज जो अपने फैंस के दिलों पर काफी राज कर रही है। शी हल्क का फैन कौन नहीं है। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं शी हल्क के कॉमिक ओरिजिन के बारे में, लेकिन उससे पहले वेलकम टू एजरान। शी हल्क का ओरिजिन स्टार्ट होता है द सैवेज शी हल्क इशू 1 में, जहां पर हम मिलते हैं जेनिफर वॉल्टर्स से। टॉप ऑफ द क्लास क्रिमिनल लॉयर है एंड शी इज एक्चुअली द कजन ऑफ ब्रूस बैनर, क्योंकि जेनिफर के फादर ब्रूस के अंकल हैं जो एक लोकल शेरिफ मॉरिस वॉल्टर्स है। जेनिफर 5 साल छोटी है ब्रूस से, बट इन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है एज अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर की तरह। नाउ ब्रूस जेनिफर के ऑफिस में आता है एंड वो थोड़ा सा ऑफ मूड में होता है, जिसे देखकर जेनिफर समझ जाती है कुछ तो प्रॉब्लम है ब्रूस के साथ एंड वो ब्रूस से पूछती है क्या हुआ। बट ब्रूस स्टार्टिंग में थोड़ा हिचकिचाता है एंड उसे एक्सप्लेन नहीं करता अच्छे से, जिसमें जेनिफर उसे बोलती है हम दोनों रियल ब्रदर एंड सिस्टर की तरह है, हम सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से। एंड ब्रूस फिर एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो वर्ल्ड में एज अ वांटेड मैन है, आर्मी पुलिस होल ह्यूमन रेस उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड फिर ब्रूस सब कुछ शेयर करता है अपने ओरिजिन के बारे में, कैसे वो बना इनक्रेडिबल हल्क। जेनिफर सरप्राइज होके कि वो ग्रीन मॉन्स्टर तुम ही हो, बट हाउ। ब्रूस एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसमें एक केमिकल चेंज आता है एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है एंड इस सिचुएशन में मेरी कोई हेल्प भी नहीं करता। मैं पागल हो रहा हूँ एंड आई एम सॉरी, मैं ये सब तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ। जेनिफर उसे बोलती है कि सॉरी जैसा कुछ नहीं है एंड मेरे घर चलो, हम वहां पर सारे आंसर्स ढूंढते हैं। अब ब्रूस जेनिफर के साथ उसकी कार तक जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि दो लोग जेनिफर पर वॉच रखे हुए हैं एंड उसे फॉलो करते हैं उसके घर तक। एंड ये लेटर रिवील होता है जो एनिमी है जेनिफर के फादर एंड उसके एक क्लाइंट के। और जेनिफर एक रूमर स्प्रेड करती है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ट्रास्क के अगेंस्ट, ताकि ट्रास्क कोई मिस्टेक करे एंड वो पकड़ा जाए। बट ट्रास्क अपने गूंज को भेजता है जेनिफर को मारने के लिए। जैसे ही जेनिफर कार से बाहर निकलती है, ट्रास्क के गून उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एक गोली जेनिफर को लग जाती है एंड वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ब्रूस एक वाटर होस उठाता है और वो प्रेशराइज पानी गूंज की आंखों पर मारता है एंड मौका देखकर वहां से जेनिफर को लेके निकल जाता है। बट इतनी फायरिंग के बाद गूंज को लगता है कि वहां पुलिस आ सकती है, तो वो वहां से चले जाते हैं एंड वहां से ब्रूस उठाता है जेनिफर को एंड वो उसे लेके घुसता है एक घर में। लेकिन जेनिफर का इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। बट ब्रूस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके जाए, तो वो उसे पास ही एक डॉक्टर के घर में लेके जाता है। बट वहां पर कोई नहीं होता। ब्रूस विंडो तोड़कर घुसता है एंड वहां रखे इक्विपमेंट को यूज करके स्टार्ट करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट इन सब में वो भूल जाता है कि उसके खून में गामा रेडिएशन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जेनिफर स्टेबल हो जाती है, तो ब्रूस पुलिस को कॉल करता है एंड सब कुछ इन्फॉर्म करता है एंड वहां से उसे लेके जाता है हॉस्पिटल में। बट हॉस्पिटल में ट्रास के गूंज उसका वेट कर रहे होते हैं। वो अपने आप को डॉक्टर्स की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं। अब वो ट्राई करते हैं कि जेनिफर को क्लोरोफॉर्म देके बेहोश। इस वजह से जेनिफर एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में आ जाती है, उसकी स्किन ग्रीन टर्न होने लगती है, सडन इंक्रीज होती है एंड वहां पर वो पहली बार टर्न होती है शी हल्क में। इस रेज में वो ट्रास्क के गूंज को दूर फेंक देती है। एक गून ट्राई करता है शी हल्क पर फायर करने का, बट वो साइड से बेड को उठाकर बुलेट्स को ब्लॉक कर देती है एंड वो बेड भी फेंकती है उस गून पर। इसके बाद वो गूंज अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं एंड वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं। बट शी हल्क लिफ्ट का दरवाजा उखाड़ देती है एंड लिफ्ट को ऊपर पुल करती है उसकी केबल से एंड फिर वो लिफ्ट की रूफ को फाड़ कर उनके पीछे चेज करती है, जब तक वो हॉस्पिटल से जान बचाकर भाग नहीं जाते। बट वो वहां से जैसे तैसे मैनेज करके अपनी कार तक पहुंचते हैं। बट शी हल्क साइड में लगा एक पोल उखाड़ती है एंड फेंकती है सीधा गाड़ी पर, जिससे सरप्राइजिंगली कार के सारे टायर्स निकल जाते हैं एंड शी हल्क जल्दी से कार की तरफ रश करती है, उन्हें वहां से बाहर निकालती है एंड पुलिस को दे देती है। यहाँ से हमें मिलता है शी हल्क का कॉमिक ओरिजिन। बट शी हल्क की काफी सारी स्टोरी आर्क्स हैं, जिसमें से मैं कुछ ही हाईलाइट करूंगा। शी हल्क मार्वल में 42 ईयर से है। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टोरी आर्क्स की। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि शी हल्क का ओरिजिन कैसे हुआ था सैवेज शी हल्क सीरीज में, एंड शी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है रेज से, सिमिलर टू ब्रूस। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करती है, वो सीख जाती है अपनी पावर
पावर को कंट्रोल करना। एंड इन सैवेज शी हल्क सीरीज 12 में जब माइकल मॉर्बियस क्योर करता है उसे एक लीथल ब्लड डिसीज से, एंड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड वो एग्री करती है मॉर्बियस को डिफेंड करने के लिए इन कोर्ट, जहां पर मॉर्बियस अपने ट्रायल को फेस कर रहा होता है टू मर्डर पीपल एज अ वेम्पायर। बट जेनिफर बीइंग अ गुड लॉयर वो सक्सेसफुली मॉर्बियस का केस जितवा देती है, ये बोलकर कि मॉर्बियस की मेडिकल कंडीशन को कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसने वॉलंटरी ये मैन स्लॉटर कॉज नहीं किया है। एंड यहाँ से जेनिफर अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखती है, तो वो परमानेंटली शी हल्क में ही ट्रांसफॉर्म रहती है एज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हरसेल्फ। जेनिफर के काफी सुपर एडवेंचर्स होते हैं, बट अल्टीमेटली वो अपना स्पॉट एवेंजर्स में भी बना लेती है। नाउ एज एन एवेंजर हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वॉर्स में भी होती है, जहां पर उसके साथ और भी कई सारे हीरोज टेलीपोर्ट होते हैं बाय बियॉन्डर। सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि बेन ग्रिम एके द थिंग वहां डिस्कवर करता है कि बैटल वर्ल्ड पर वो वापस चेंज कर सकता है अपनी ह्यूमन फॉर्म में एट विल। तो अपनी इस साइड को एक्सप्लोर करने के लिए वो रुक जाता है बैटल वर्ल्ड में। नाउ यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है शी हल्क को टू जॉइन फैंटास्टिक फोर, एंड यहाँ से वो बनती है एक टेम्परेरी फैंटास्टिक फोर मेंबर। नाउ ड्यूरिंग दिस एक मिशन में शी हल्क काफी सारे गामा रेडिएशन में एक्सपोज हो जाती है, तो वो अपनी ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी भी खो देती है। आई मीन ये कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि जेनिफर को शी हल्क फॉर्म ज्यादा पसंद है। बट कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि शी हल्क ट्रांसफॉर्मेशन रेडिएशन नहीं रोकती है, बल्कि एक मेंटल ब्लॉक रोकती है, क्योंकि उसे अपनी शी हल्क वाली फॉर्म इतनी पसंद आती है, वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस चेंज ही नहीं कर पाती। एंड यहाँ से हमें मिलता है शी हल्क का द सेंसेशनल शी हल्क टाइटल, जो चलता है टोटल 60 इश्यूज तक। सीरीज में ये दिखाते हैं कि फैंटास्टिक फोर के साथ काम करने के बाद वहां से निकल के वो ज्वाइन करती है एवेंजर्स को, एंड एक इशू में वो हिप्नोटाइज भी हो जाती है बाय रिंग मास्टर, एंड वो शी हल्क को मैनिपुलेट करके एक सर्कस का परफॉर्मर भी बना देता है। इस सीरीज में इशू 15 काफी स्टैंड आउट करता है बाकी सीरीज से, जहां पर मार्वल इंट्रोड्यूस करता है ग्रे शी हल्क वर्जन, जो अपेयर होती है रात में, लेकिन उसका माइंड एक चाइल्ड के जितना ही रहता है। नो ग्रे शी हल्क हमेशा अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन में डिनोट करती है, एंड वो जेनिफर को एक प्यूनी जेनिफर से डिनोट करती है। बट ग्रे शी हल्क सिर्फ 2 इशू तक ही रहती है, एंड इसके बाद बैक टू ग्रीन हल्क इन इशू नंबर 17, जहां पर वो अपना लीगल वर्क स्टार्ट करती है हीरोज के लिए, एंड डेट करती है ल्यूक केज को, एंड एक और बार फिर से ज्वाइन करती है एवेंजर्स को, एंड अपेयर होती है JLA एवेंजर्स क्रॉसओवर सीरीज में, जो मार्वल वर्सेस डीसी पर है, जहां पर शी हल्क को ब्रेन वॉश करता है स्टारो, एंड वो लड़ती है एवेंजर्स से। बट इवेंचुअली वो फ्री हो जाती है एंड हट डाउन करती है 12 आर्टिफैक्ट्स टू डिफीट डीसी विलन क्रोना, एंड वो साथ में डिफीट करती है सर्टर को अलोंगसाइड विद वंडर वुमन। अब बात करते हैं मॉडर्न इटरेशंस की। 2004 में निकली शी हल्क सीरीज, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियो की शी हल्क सीरीज भी बेस करती है। इस सीरीज में शी हल्क हमें ज्यादा पर्सनल डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, ना कि शी हल्क के एडवेंचर दैट इंक्लूड उसकी लाइफ एज अ सुपर हीरो एंड रिलेशनशिप डायनामिक्स विद हर कजन ब्रूस, जिसमें हमें पता है ब्रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है हल्क बनना। एंड ऑन द अदर हैंड जेनिफर को अपनी हल्क ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पसंद है। एंड 2005 में आती है एक शी हल्क सीरीज, जो फॉलो अप होती है 2004 की शी हल्क पर, जिसमें जेनिफर की एज अ क्रिमिनल लॉयर पर ज्यादा फोकस होता है। 2005 की इस सीरीज में शी हल्क का कैरेक्टर काफी कॉमेडी की तरफ है, जिसमें वो बैलेंस करती है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को। नाउ अब बात करते हैं 2020 की द इमॉर्टल हल्क सीरीज। ये पेश करती है कैसे हर बार शी हल्क मर के रिवाइव होती है, एंड उसका मेंटल स्ट्रगल जो जेनिफर गो थ्रू करती है ड्यूरिंग इमॉर्टैलिटी फेज। इस सीरीज में काफी फैन फेवरेट कैमियोज भी हैं थॉर एंड वुल्वरीन की तरह। एंड लास्टली हम आते हैं 2022 के 6 इशू मिनी सीरीज पर, जिसमें शी हल्क जो वापस अपने बेसिक्स पर जाती है, जहां पर जेनिफर का कैरेक्टर ज्यादा इनक्लाइन होता है टू बिल्ड लॉ करियर पर, एंड वो रिकनेक्ट करती है अपने फ्रेंड से, फाइटिंग बैड गाइज एंड
एक्सप्लोरिंग हर लव लाइफ। तो अब हम आते हैं शी हल्क की पावर्स पर। शी हल्क की पावर्स काफी सिमिलर है ब्रूस बैनर से। आई मीन वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका गामा एक्सपोजर जो कि सेकेंड हैंड था ड्यू टू ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये कहीं ना कहीं एज अ एडवांटेज है क्योंकि शी हल्क अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल में रखती है। वो ऑल्सो अपनी इंटेलिजेंस को भी इंटैक्ट रखती है, ना कि वो फुली एंग्री रेज हल्क बन जाती है उसके कजन ब्रूस की तरह, जिसकी वजह से शी हल्क एक मेंटल ब्लॉक को भी फेस करती है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बट अगर बात करें हम स्ट्रेंथ लेवल की, तो शी हल्क की बेस स्ट्रेंथ स्लाइटली वीकर है द थिंग से, बट बिसाइड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी की बात करें तो शी हल्क ने स्टार्ट तो किया था सैवेज शी हल्क से, बट विद मॉडर्न टाइम और ढेर सारे राइटर के चेंज के बाद वो एक काइंड हार्टेड, ना कि हर टाइम एक रेजिंग हल्क, बल्कि वो जोक्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है। ऑल्सो शी हल्क ने काफी बार फोर्थ वॉल को ब्रेक भी किया है। आई मीन वो कभी कभी अपने कॉमिक राइटर से भी आर्ग्यूमेंट करती है। बाकी आज के एपिसोड में हम शी हल्क के बारे में इतनी ही बात करेंगे। हम जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक और न्यू टॉपिक के साथ।